जयपुर जामा मस्जिद विवाद, हवा महल विधायक बाबा या नफरत का सौदागर। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने एंट्रो में बताया है कि जो हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य वे बाबा हैं या नफरत के सौदागर, पूरा मुद्दा हम विस्तार से बताएंगे। आप आखिर तक बने रहें। इस एपिसोड को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। वैसे तो आए दिन बाल मुकुंद आचार्य को जो लोग जयपुर में रहते हैं या जयपुर से बाहर रहते हैं वे देखते आ रहे हैं जब से वे विधायक बने हैं, और विधायक बनने के कुछ महीने पहले भी से, कि आए दिन वो कोई न कोई मुद्दा लेकर के एक नफरती हुड़दंग करते हैं। कभी ई मित्र पे पहुंच जाते हैं, कभी किसी मेडिकल पे पहुंच जाते हैं, कभी किसी गोश्त की दुकान पे पहुंच जाते हैं, कभी किसी होटल के बाहर पहुंच जाते हैं, कभी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, कभी मस्जिद के बाहर आकर के हुड़दंग करवाते हैं, कभी जो इमाम बारगाह है शिया समुदाय की उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ये उनका एक मतलब पूरा रवैया रहा है। और वे तब से ये कर रहे हैं कि 2023 के अंदर चुनाव हुए राजस्थान विधानसभा के, और उसके 3-4 महीने पहले जुलाई अगस्त के अंदर उन्होंने जयपुर के अंदर इधर उधर घूम करके नफरती भाषण और उग्र प्रदर्शन अलग अलग मामलों में करने शुरू किए। और कुछ दिनों बाद चुनाव हुए, हवा महल से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, वे चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने ये मान लिया कि उनके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र आ गया है, और उसके बाद उन्होंने खास तौर से मुसलमानों को पूरे, उनका देखा जाए तो हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो टारगेट बनाते हैं और नफरत परोसने की पूरी कोशिश करते हैं। वे सिर्फ राजनेता नहीं हैं, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, वे सिर्फ विधायक नहीं हैं। उनका जो पहनावा है वो अपने नाम के आगे भी लगाते हैं, वो बाबा बताते हैं, आचार्य बताते हैं, यानी वो अपने आप को धर्म का एक जो होता है धर्म पुरुष वे बताते हैं। लेकिन उनका जो काम का करने का तरीका है, वे जो हुड़दंग मचाते हैं, वे जो हिंदू मुसलमानों के नाम की जो नफरत फैलाते हैं, तो वहां जाकर के उनके रवैये को देख करके लगता है कि वो बाबा नहीं हैं, नफरत के सौदागर हैं। सारी बातें हम बताने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो ये जो रवैया हुआ है पिछले 3-4 दिन से, तो खास तौर से उन्होंने फिर वापस अपना वही रवैया जो पिछले 15-20 दिन से एक तरह की उनका रवैया था, वो खामोश था। और जब भी वो ऐसा काम करते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर दबाव आता है अपनी पार्टी का, तो वे खेद व्यक्त कर लेते हैं, माफी चाह लेते हैं, और फिर 10-15 दिन 5 दिन बाद किसी मुद्दे को लेकर फिर भड़काऊ हुड़दंग और नारेबाजी करवा देते हैं। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे वो प्रदेश की लीडरशिप हो, चाहे केंद्र की लीडरशिप हो, और भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन सबको इस चीज के लिए सोचना चाहिए कि आपने कैसे लोगों को पाल रखा है। और जो विधानसभा के स्पीकर हैं राजस्थान के, उनको भी इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या ये विधायक का ऐसा काम होता है कि वो आए दिन कोई न कोई नफरत का मामला लेकर के आके हुड़दंग मचाते हैं। तो ताजा मामला जो हुआ है उस पर बात करते हैं। 22 अप्रैल को देश में एक दर्दनाक घटना घटी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। पहलगांव में जो टूरिस्ट घूम रहे थे वहां आतंकी हमला हुआ, और उस आतंकी हमले में दरिंदों ने दर्दनाक अंदाज में, बेशर्मी के अंदाज में, और इतना जो खतरनाक खून खराबा किया कि 25-26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 22 अप्रैल की ये जो घटना हुई उसकी पूरे देश में निंदा हुई, पूरे देश में भर्त्सना की गई। कश्मीर के अंदर मस्जिदों से ऐलान किए गए इस आतंकवादी जो कृत्य के खिलाफ। जो बेगुनाह लोग मारे गए थे उनके और उनके घर वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। कश्मीर में कैंडल मार्च निकाले गए, और बाकी पूरे देश के अंदर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, तमाम संगठनों ने, और तमाम मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम इदारों ने मस्जिदों से बाहर इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, आतंकवाद के खात्मे की मांग की, इसकी आलोचना की, निंदा की। मस्जिदों से दुआएं की गई घायलों के लिए, और जो लोग मरे हैं उनके परिवारों के लिए,
दुआएं की गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहलगांव में जहां ये जो मामला हुआ, जहां 25-26 लोग ये मारे गए, वहां जो लोग घायल हुए, उन घायलों को अपने खच्चर घोड़े इन पे बैठा करके हॉस्पिटलों में पहुंचाना करना, ये काम भी किसने किया? ये काम भी जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों ने किया। वे लोग मुसलमान थे। यानी आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। यानी देश भर के मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम इदारों ने इस चीज के खिलाफ पूरी तरह से एक विरोध प्रदर्शन किया कि जो देश में हुआ है पहलगांव में, ये बहुत बुरा हुआ है और जिसने भी किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब बात आती है कि पाकिस्तान की, तो ये भी सब कह रहे हैं कि अगर इसके पीछे पाकिस्तान है या पाकिस्तान की कोई एजेंसी है या पाकिस्तान का कोई इदारा है इस पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ, तो भारत को पूरा एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की उस एजेंसी के खिलाफ, पाकिस्तान के उन इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के उन आतंकवादी जो सेंटर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को। ये भी सब मांग कर रहे हैं। पूरा देश एकजुट है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोग, उन्होंने जो देश में एक आतंकवादी जो माहौल है उसके खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वे कश्मीर गए हैं वहां जाकर के, उन्होंने पूरे देश की पूरी पॉलिटिकल पार्टियों का सबका एकजुट होने का संदेश दिया है। सरकार ने जो सर्वदलीय मीटिंग रखी, यानी पूरा देश इस मामले को लेकर एकजुट है कि इसके अंदर जो भी जिसने भी जो आतंकवादी हैं जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है, उनको और उनके जो सहयोगी कर्ता जो भी हैं, चाहे भारत के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सबकी एकजुट आवाज है। लेकिन उस आवाज को जो खराब कौन कर रहे हैं, उस आवाज में दरार कौन डाल रहे हैं, उस आवाज में जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं वे दरार डाल रहे हैं। कौन? बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोग, जो बाबा भी बने हुए हैं और बाबा के बनने के साथ में नफरत के सौदागर भी बने हुए हैं। जो बाबा होता है, धर्म, किसी भी धर्म का जो एक धर्म गुरु होता है, धर्म पुरुष होता है, धर्म का प्रचार करने वाला होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो किसी भी धर्म में हो, बड़ा सालिम, सौम्य और अमन अमान वाला, शांति वाला, धीरज वाला, ऐसा रवैया होता है। सबकी सेवा करने वाला, सेवा भावी मिजाज वाला, ऐसा रवैया होता है धर्म गुरु का। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य को एक बार देखें तो उनका रवैया है वो पूरा उलट है। वो जो बोलते हैं तो ऐसे जो भड़काऊ हालात पैदा करते हैं जिससे जयपुर के अंदर कई बार हालात खराब हुए हैं, अभी भी हुए हैं। पूरा जो हम ये घटनाक्रम बताने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो जो बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जो सेनापति जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कुछ दिन पहले जो एक भाषण दिया पाकिस्तान के अंदर, कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, उन्होंने जो टारगेट बनाया तो उन्होंने भी वही टारगेट बनाया हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर के, भारत को लेकर के। उन्होंने हिंदुओं को अलग अलग तरह का बताया, मुसलमानों को अलग तरह का बताया और भारत को टारगेट बनाया। उन्होंने 1971 का वाकया, उन्होंने ढाका का, उन्होंने बांग्लादेश बनने का, ये जो उन्होंने बताए, यानी जो हिंदू मुस्लिम नफरत जो बाल मुकुंद आचार्य जो फैला रहे हैं, वैसी हिंदू मुस्लिम नफरत पाकिस्तान के सेनापति ने 10-15 दिन पहले अपने भाषण के अंदर अपने देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश की। वो किसके लिए फायदेमंद है? हिंदू मुस्लिम नफरत की जो खाई है, जो ध्रुवीकरण है, उससे जाहिर सी बात है कि देश कमजोर होगा, देश का जो सामाजिक और ताना बाना है वो कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत का जो 140 करोड़ लोग हैं, यानी तमाम भारतीय हैं, वो एकजुट नहीं रहे, वो हिंदू मुस्लिम नाम की एक दरार के साथ में बटे रहे। यही काम अंग्रेज चाहते थे, जिसका नुकसान 1947 में सबने देखा कि देश के अंदर दर्दनाक विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग अपने ही मुल्क में शरणार्थी बन गए। वही चीज पाकिस्तान आज बोल रहा है, पाकिस्तान का सेनापति बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम बात, वही बात बाल मुकुंद आचार्य बोल रहा है। यानी जो भाषा पाकिस्तान का सेनापति बोल रहा है, जो ध्रुवीकरण और नफरत और सौदागर और नफरत का सौदा करने की बात पाकिस्तान का सेनापति करता है, जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात पाकिस्तान का सेनापति करता है, वही की वही बात बाल मुकुंद आचार्य जयपुर में करता है। तो क्या हुआ इससे? इन चीजों से क्या पाकिस्तान की जो उन ताकतें हैं, पाकिस्तान की उन एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हैं, उनकी बातों को क्या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है? जो भाषा वो बोल रहे हैं
वही भाषा बाल मुकुंद आचार्य बोल रहे हैं। तो 22 अप्रैल को यह मामला हुआ आतंकवादी घटना का, उसका पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। तो 25 अप्रैल को जुमे के दिन जो जयपुर की जामा मस्जिद है, वो एक तारीखी ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जोहरी बाजार के अंदर। उस जामा मस्जिद के पास में जयपुर का जो मानक चौक है, बड़ी चौपड़ है, जो पास में ही है, उस बड़ी चौपड़ पर हवा महल है, जिन्होंने देखा है। वहां इस बाल मुकुंद आचार्य और अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया पहलगाम आतंकी घटना को लेकर के। ये अपने आप में सही है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी चौपड़ के पास में जयपुर की जामा मस्जिद है, वहां से वे चलते हुए जोहरी बाजार की तरफ आए। जोहरी बाजार में आए तो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर के वहां कोई पोस्टर वगैरह भी लगाए, वहां नफरती और भड़काऊ नारे लगाए और पूरी तरह धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रदर्शन किया। अंदर नमाज हो रही थी, जाहिर सी बात अंदर से जब लोग आए तो जो एक रोष व्यक्त होता है वो होना था। उसके फौरन बाद जब मुस्लिम वर्ग की तरफ से उसी जामा मस्जिद के आगे, यानी 25 अप्रैल को ही जब विरोध प्रदर्शन हुआ और बाल मुकुंद आचार्य की गिरफ्तारी की मांग हुई, तो उसके बाद बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जामा मस्जिद कमेटी ने मुकदमा दर्ज करवाया और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान के, मदन राठौड़, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके और इस चीज की निंदा की कि बाल मुकुंद आचार्य को या ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त देश में एकजुटता की जरूरत है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो नफरत फैलाई जा रही है, ये गलत है। ऐसा उन्होंने लबोलुबाब का उन्होंने मदन राठौड़ ने स्टेटमेंट दिया। और इसके बाद में जो बाल मुकुंद आचार्य ने भी इप बट लगा करके अपने जो पहले दिन के रवैये पे खेद व्यक्त किया, वीडियो डाल करके कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा कहा था, मैंने ये नारे नहीं लगाए थे, वो नारे लगाए थे, मैं फुटपाथ पे गया था, मैं सीढ़ियों में नहीं गया था, जो भी आप सबने देखा था। जब गिरफ्तारी की मांग हुई और पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, पुलिस कह रही है कि जो मुकदमा दर्ज करने के बाद जो फाइल है जो पुलिस हेडक्वार्टर भेज दी गई है, क्योंकि वो विधायक हैं, जाहिर सी बात है, ऊपर से जो परमिशन और इंक्वायरी वगैरह का एक प्रोसेस होता है, तो पुलिस ने अपना काम कर दिया। 26 अप्रैल को शनिवार के दिन कुछ जज्बाती मुस्लिम युवाओं ने उसी जामा मस्जिद के आगे फिर बाल मुकुंद आचार्य की गिरफ्तारी के लिए हा हुल्लड़ किया, विरोध प्रदर्शन किया। उनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ दिया। उसी जामा मस्जिद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं रफीक खान, उन्होंने बड़ी बेबाकी से बाल मुकुंद आचार्य को कड़ी फटकार लगाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किशनपोल के विधायक हैं अमीन कागजी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली, राजस्थान मुस्लिम फोरम है उसके जो कन्वीनर हैं मोहम्मद नाजिमुद्दीन और कई लोग जो मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं, वे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। रफीक खान ने कड़ी फटकार बाल मुकुंद आचार्य को लगाई। रफीक खान ने मांग की कि ये विधायक का काम थोड़ी होता है, और एक लीगल एक्शन लेने की, कोर्ट में दरवाजा खटखटाने की भी रफीक खान ने बात कही। लेकिन असल चीज जो इस पे संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, ये लोग संज्ञान लेंगे कि एक विधायक का ये काम थोड़ी होता है। क्योंकि जयपुर एक अमनो अमान का शहर है और जयपुर में कभी ऐसे मामले नहीं होते। पहली बार एक विधायक आया है जो आकर के जिसने अपनी पार्टी से ऊपर, यानी जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनकी सरकार को एक अस्थिर करने का, उनकी सरकार को एक बदनाम करने का, उनकी सरकार के अंदर कानून व्यवस्था को तहस नहस करने का अगर कोई काम करना चाह रहा है राजधानी जयपुर में, तो उसका नाम है बाल मुकुंद आचार्य, जो वक्त वक्त पे ऐसा काम करते रहते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम सबके सामने है। अब जो बात यह है कि रफीक खान ने बात यह भी कही कि मस्जिद के अंदर कोई आदमी आता है तो उसको सम्मान से आना चाहिए और उसके अंदर एक अदब होता है, क्योंकि किसी भी धर्म की जगह होती है तो कोई भी आदमी पहुंचे तो अदब एहतराम के साथ, उसके सम्मान के साथ पहुंचना चाहिए। लेकिन वहां अगर आकर के सीढ़ियों पे आकर के जूते पहन करके वहां अगर आप उग्र प्रदर्शन करते हो, भड़काऊ नारे लगाते हो, पोस्टरबाजी करते हो, तो ये तो बहुत ही बड़ी अभद्रता है, एक भड़काऊपन है आपका, जो किसी धर्म या समुदाय को आप भड़काना चाह रहे हो, जो गलत है। तो रफीक खान ने बड़ी कड़ी फटकार बाल मुकुंद आचार्य को लगाई।
अब एक्शन किसको लेना है? एक्शन जयपुर पुलिस को लेना है, राजस्थान पुलिस को लेना है, राजस्थान सरकार को लेना है कि एक तरफ जो मुस्लिम युवक जितने भी हैं संख्या में, उन्होंने वहां जामा मस्जिद के सामने जब बालमुकुंद आचार्य को गिरफ्तार करने की मांग की या जो नारे लगाए, तो उनके खिलाफ तो लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन पहले दिन वही बालमुकुंद आचार्य कुछ हुर्दियों को लेकर जामा मस्जिद के बाहर आकर के अगर भड़काऊ नारे लगाता है, तो वहां आप लाठीचार्ज नहीं करते हो, लोगों को खदेड़ते नहीं हो। तो ये पुलिस का जो रवैया है, पुलिस को भी अपने इस रवैये को सुधारना पड़ेगा। कानून सबकी नजर में, कानून की नजर में सब एक होते हैं। ऐसा नहीं है कि फला आदमी और फला रंग और फला जात और फला धर्म के आदमी के लिए अलग कानून है और फला रंग और फला जात और फला धर्म और फला आदमी के लिए कानून अलग है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो अगर पहले दिन अगर शक्ति दिखाते पुलिस वाले, तो हो सकता है कि दूसरे दिन ये काम नहीं होता। लेकिन जो मुस्लिम युवक हैं, जो जज्बात में आके जिन्होंने भी वहां उग्र प्रदर्शन किया, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस ने पुलिस मुख्यालय फाइल भेज दी, तो आगे का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे सरकार और पुलिस मुख्यालय काम करेगा। तब तक आपको इसका इंतजार करना चाहिए था। परमिशन लेनी चाहिए थी किसी विरोध प्रदर्शन के लिए, क्योंकि शहर के अंदर बगैर परमिशन अगर आप इकट्ठे होकर किसी के खिलाफ हुड़दंग करते हो, नारे लगाते हो, तो ये गलत है। तो मुस्लिम युवाओं को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपको भी कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जब कमिश्नर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमने फाइल तैयार करके मुख्यालय भेज दी है, मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है, तो आपको कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को मौका देना चाहिए। फिर आखिर में कि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, राजस्थान पुलिस की तरफ से, जयपुर पुलिस की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, तो ये जयपुर के अंदर जो माहौल आए दिन जो खराब कर रहे हैं, उसकी चेतावनी रफीक खान ने, जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं, आदर्श नगर से विधायक हैं, दूसरी बात उन्होंने जो चेतावनी दी है कि ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसको सबको समझना चाहिए कि ये जो रोज रोज जो भड़काऊ नारे और हुड़दंग किसी भी धार्मिक स्थान के पास आकर के बालमुकुंद आचार्य जो कर रहे हैं, ये जयपुर के लिए, जयपुर की आवाम के लिए सही नहीं है। अब वो मौका है इस वक्त देश को पूरी तरह से एकजुट होकर के, देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना। देश में अगर भारत सरकार एक्शन लेती है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ, तो देश को एकजुट होकर सरकार के एक जो कंधे हैं, सरकार के हाथ हैं, उनको मजबूत करना चाहिए। माहौल ऐसा बनना चाहिए, न कि देश के अंदर ही हिंदू मुस्लिम की आग लगा दी जाए, ताकि दुश्मन हैं वो तमाशे देखें कि देखो भारत वाले तो खुद ही आपस में एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, लड़ लड़ के मर रहे हैं। तो ऐसे तमाम तर लोग हों, बालमुकुंद आचार्य जैसे लोग, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और इस वक्त जरूरत है पहलगांव के जो आतंकी हैं और आतंकियों के जो आका हैं, उनके जो स्लीपर सेल हैं, उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो भी सरकार एक्शन ले, जनता को एकजुट होकर के उस एक्शन में सरकार का साथ देना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।